हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल देसी मांगा मानिया में। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, किम के ऊपर उस वार्डन ने अटैक कर दिया होता है। अब आगे तभी वार्डन अपनी भाषा में मदर बोलता है, जिसको केवल सांगा ही समझ पाती है, क्योंकि उसकी स्किल ट्रांसलेशन की होती है। सब लोग चौंक जाते हैं मदर सुनकर, लेकिन किम को पता होता है कि ये क्या बोल रहा है। हाँ, उधर डर रहा होता है। वो उसे मदर क्यों बोल रहा है, जबकि वो तो एक मेल है। और इधर सांगा डर रही होती है मदर नाम से। वो कहती है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। तभी हाँ पर वो अटैक करता है और अपना एक टेंटिकल उसके मुंह में घुसेड़ देता है, ताकि वो अपने पैरासाइट उसमें छोड़ सके। किम उसका टेंटिकल काटने जाता है और सांगा को टीज करते हुए बोलता है, तुम क्या सोच रही थी, माँ बनने की? तो सांगा बोलती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। किम उसका टेंटिकल एक झटके में काट देता है, जिससे उस वार्डन को बहुत दर्द होता है। तभी वार्डन किम के ऊपर अटैक करता है अपने दूसरे टेंटिकल से। किम उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है अपने वेपन का इस्तेमाल करके, लेकिन वो वेपन एक ही अटैक में टूट जाता है। किम अपने मन में सोचता है, मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा। इसे हराना मेरे लिए इतना आसान नहीं होने वाला। लेकिन तभी वो बोलता है, इन सब के लिए ही मेरे पास प्लान भी है। और वो डोकेबी को आवाज लगाता है, तुम मुझे देख रहे हो, सामने आओ। तभी वो डोकाइबी वहाँ आ जाता है। किम बोलता है, तुम मुझे मेरा आइटम दो जल्दी। तो डोकाइबी बोलता है, ये मेरा काम नहीं है, वो बाह्योंग का काम है। किम गुस्से में बोलता है, जल्दी दो, नहीं तो कॉन्स्टलेशंस तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और उधर कॉन्स्टलेशंस उस डोकाइबी पर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी वो किम को उसका आइटम देता है, जो एक टूटी हुई स्वॉर्ड होती है, जिसका नाम ब्रोकन फेथ होता है। डोकाइबी बोलता है, इसका तुम पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास पूरी स्किल नहीं है। तभी किम अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करता है, ऑरा ऑफ वाइट मैजिक, जिसकी वजह से वो उस स्वॉर्ड का पूरा इस्तेमाल कर सकता था, जो उसने बाह्योंग से खरीदी थी। किम वार्डन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो वार्डन बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन वो तब भी किम पर अटैक करता है, जिससे किम को बहुत दिक्कत हो रही थी। किम कहता है, मैं कोई स्वॉर्ड मास्टर नहीं हूँ और ना ही कोई फाइटर, इसलिए मुझे इसके साथ एक रीडर की तरह ही लड़ना पड़ेगा। और वो अपनी बुकमार्क वाली स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे वो बहुत फास्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और उसमें एक वॉरियर की स्किल्स भी आ जाती है। तभी एक ही अटैक में वो उस वार्डन को मार देता है। सांगा बोलती है, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें वहीं पर अटैक करना है? तो किम बड़े एटीट्यूड में बोलता है, तुम्हें उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। डोकेबी बहुत चौंक जाता है जब वो देखता है कि किम ने वार्डन को मार दिया है। बोलता है, ओ माय गॉश, ये मैं क्या देख रहा हूँ। एक वार्डन को मार दिया और ब्लैक ईथर का इस्तेमाल किया, इतनी कम लेवल होने के बावजूद भी। मुझे मेरी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। और साथ ही बहुत सारी कॉन्स्टलेशंस ये देखकर बोल रही होती हैं, ये क्या हो रहा है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा इस पे। तभी किम को 500 कॉइन्स गिफ्ट के रूप में दिए जाते हैं। तभी किम डोकेबी से बोलता है, ये कोई ब्लैक ईथर ब्लेड नहीं है, ये सिर्फ ब्रोकन फेथ पे मैंने व्हाइट स्टार ऑरा यूज किया था। वो केवल उस समय के लिए ही था, अब ये स्वॉर्ड किसी काम की नहीं है। डोकेबी बोलता है कि बिहेयोंग के चैनल पे तुम्हारे जैसे लोग हैं बहुत सारे, मुझे उससे जलन होती है। तभी किम बोलता है, मैंने टास्क पूरा किया तो मुझे मेरा रिवॉर्ड दो। तभी डोकेबी बोलता है, क्या तुम उसे मारोगे नहीं, वो अभी भी जिंदा है। तो किम बोलता है, मैं ऐसे ही किसी को मारने में विश्वास नहीं रखता, मैं उसे नहीं मारूंगा। डोकेबी बोलता है, इसके बहुत सारे कॉइन्स मिलेंगे। किम बोलता है, मैं नहीं मारूंगा, तुम मुझे मेरा रिवॉर्ड दे दो बस। तभी कुछ कॉन्स्टलेशंस किम को 200 कॉइन्स देती है, और उधर मिस्टर हान वार्डन के सिर में अपनी तलवार घुसेड़ देता है और उसे मार देता है।
और जोर जोर से हंस के चिल्लाने लगता है, किम, तुम कुत्ते के बच्चे, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे मिस कर सकते हो? इस वर्ल्ड में मारो या मरो, और अब मैं इसके रिवॉर्ड से पावरफुल बन जाऊंगा। तभी डेमन किंग को पता चल जाता है कि उसके वार्डन को किसी ने मार दिया है। तो हान को उसके रिवॉर्ड के नोटिफिकेशन के साथ साथ डेमन किंग की वार्निंग भी शो होती है। तभी किम बोलता है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि ऐसे वार्डन वगैरह छोटे मॉन्स्टर्स किसी ना किसी बड़े किंग मॉन्स्टर के साथ कनेक्टेड होते हैं? ये लोग उनके ऑर्डर पे ही चलते हैं, और अब जिसने इस पे लास्ट अटैक किया था उसे भुगतना होगा उस किंग मॉन्स्टर का गुस्सा। तभी एक कॉन्स्टलेशन बोलती है, मुझे तुम्हारी ये इविल टेक्निक पसंद आई, और चैनल को स्टार स्ट्रीम के लिए रिकमेंड भी कर देती है। तभी वो ट्रेजर बॉक्स को देखते हैं, जिसमें से एक मना रिकवरी रिंग मिलती है जिसे संघा रख लेती है, और एक शील्ड निकलती है जिसे गिल्योंग ले लेता है, और एक और बॉक्स होता है जिसे ओपन करने पर एक मना ब्लेजर निकलता है जिसे तुम भट्टी मान सकते हो, जिस पर किम सबसे पहले एक मीट का टुकड़ा पकाकर खाता है। तो संघा और गिल्योंग के मुंह में पानी आ रहा होता है, और साथ ही बहुत सारी कॉन्स्टलेशंस को भी ये मीट टेस्ट करना था, तो वे भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और उनके मुंह में भी पानी आने लगता है। फिर उसके बाद वे दोनों भी रैट मॉन्स्टर का मीट सेक कर खाते हैं। तभी हान भी बोलता है, क्या मैं भी मीट सेक लूं? तो किम बोलता है, हाँ जरूर, तुम्हें अभी एनर्जी की जरूरत भी है उस कर से लड़ने के लिए जो तुम्हें वार्डन को मार कर लगा है। तभी किम को दूसरे बॉक्स पर कुछ लिखा हुआ दिखता है जिसे संघा पढ़कर बताती है, ये रैंडम बॉक्स है। तो किम समझ जाता है कि अगर वह इसमें टियर 7 के मॉन्स्टर का कोर और कोई आइटम रखेगा तो वह उसे अपग्रेड करके देगा। तो वो ऐसा ही करने लगता है, लेकिन वो डोग के भी उसे रोकने के लिए बोलता है, अगर तुम इसमें कुछ डालोगे तो वो गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ मत करना। लेकिन किम को तो पता था इस बॉक्स का मतलब, तो वो वैसा ही करता है। डोग के भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन किम नहीं रुकता, और वह अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड और वार्डन का कोर उस बॉक्स में डाल देता है, जिससे वो स्वॉर्ड पूरी हो जाती है और उसकी फुल पावर एक्टिवेट हो जाती है। डोग के भी घबरा जाता है और बोलता है, डियर कॉन्स्टलेशंस, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, और वो तुरंत ही जल्दबाजी में स्ट्रीम बंद कर देता है। तभी किम बोलता है कि ये स्वॉर्ड एक कॉन्स्टलेशन से रिलेट करती है, तो वो जरूर ही मेरी तरफ अट्रैक्ट होगी इस स्वॉर्ड की वजह से। तो किम गिल्योंग और संघा से बोलता है, क्या ये स्वॉर्ड मैं रख लूं? तो वे दोनों कहते हैं, हाँ, इस पर तुम्हारा ही हक है। किम गिल्योंग से बोलता है, हमें यहाँ से बाहर चलना है, कोई इंसेक्ट है क्या आसपास? गिल्योंग दुखी होते हुए बोलता है, नहीं, सारे इंसेक्ट मर गए हैं। तभी वह ट्राई करता है किसी इंसेक्ट से कनेक्ट करने के लिए, लेकिन तभी गिल्योंग बहुत अजीब बिहेव करने लगता है। उसकी आंखें ग्रीन ग्लो करने लगती हैं और वो बहुत अजीब सी भाषा बोलने लगता है। किम गिल्योंग को जोर जोर से हिलाता है ताकि उसका कनेक्शन टूट जाए। गिल्योंग का उस इंसेक्ट से कनेक्शन टूट जाता है, और जैसे ही गिल्योंग होश में आता है, किम घबराते हुए बोलता है, तुमने इंसेक्ट मोनार्क के साथ कनेक्ट क्यों किया? दोबारा कभी ऐसा मत करना। और अब हम सब एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताना। अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए देसी मांगा मैनिया को याद रखना। बाय बाय, टेक केयर।